जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपके लिए भगवान जी आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रहा है, आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके मन में क्या। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरे पास पहले से ही कार्ड्स थे, कुछ स्प्रेड किए हुए थे, कुछ और बाकी आ गया। बीच में बहुत डिस्टरबेंस भी आ गया था। तो ये कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने प्रेम को अभी तक व्यक्त नहीं कर पाए हैं, वो लोग उसको व्यक्त कर दे थोड़ा सा। अच्छा, कहते हैं कि अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए, बहुत अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। बोलना तो चाहिए, भगवान मुंह दिए तो बोल ही देना चाहिए जो भी बोलना है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब भी हम प्रश्न पूछते हैं, जब भी ऐसा समय आता है जब आपको अभिव्यक्त करना होता है अपने मन के भावों को, या तो आप उसको लिख सकते हैं। लेखन का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दिए। कुछ लोग लिखते बहुत अच्छा है, लिखते अच्छा है क्योंकि वो कविता के आप एक माध्यम बनते हैं, और वो एक रिदम की तरह, आप जो भी आपके मन में भाव एक रिदम की तरह वहां पे प्रस्तुत होता है। उसका कोई व्याख्या नहीं हो सकता। हर मनुष्य का अपना एक अ, भगवान जी उसको माध्यम बनाते हैं कैसे वो इंसान बोलता है, तो उसकी कोई व्याख्या नहीं है, या उसको हम लोग तोड़ जोड़ करके नहीं देख सकते। वैसे ही इस परिस्थिति में मेरे पास पहले से ही कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड्स बाद में आए थे। ओवरऑल इसका अर्थ ये आता है, इस पूरे के पूरे रीडिंग का पहले तो यही सार आता है कि सबसे पहले जब भी हम प्रेम को व्यक्त करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, वो एक वाक्य में नहीं हो सकता, वो एक शब्द में नहीं हो सकता, वो एक स्टेटमेंट में नहीं हो सकता। वास्तविकता जो है उसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, लेकिन उसकी एक अभिव्यक्ति होती है, एक सौंदर्य होता है, एक उसकी गरिमा होती है। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत निष्ठावान है तो आपके लिखने की जो शैली है वो बता देगी कि आपके मन में क्या भाव है। यदि आपके मन में प्रेम का भाव है, अभिव्यक्त जैसे ही होगा, जैसे ही उसमें तुक मिला, या तो आप दिमाग से सोच कर लिख सकते हैं, या तो केवल अपने हृदय से लिख सकते हैं। जब हृदय से लिखा जाता है तो फिर आप बस जैसे पानी को पी जाते हैं, वैसे केवल आप पी जाते हैं बिल्कुल कि वो लिखा क्या है। आंखें पढ़ लेती हैं आपकी, जिस तरीके से अभिव्यक्त होता है आपकी आंखें पढ़ लेती है, क्योंकि हमारे भीतर भी जो वास करते हैं वो उस रिदम को पहचान लेते हैं। अब इससे ज्यादा हम कविता के बारे में कुछ कह नहीं सकते, इससे अधिक हम काव्य के बारे में कुछ कह नहीं सकते, और प्रेम के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन जब अभिव्यक्ति होती है तो ऐसा ही कुछ होता है कि जब कवि हृदय से लिखते हैं, जब आपने किसी को कुछ कहा जो आपकी वास्तविकता थी, और सामने वाले व्यक्ति को आपसे प्रेम है, तो दृष्टि पढ़ लेती है कि क्या कहा गया है। केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है और कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। इसलिए कहते हैं प्रेम पत्र इत्यादि जितने भी लिखे जाते हैं, बीच में पढ़ना पाप माना जाता है। बीच में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी उसकी व्याख्या नहीं देनी चाहिए, कभी भी बीच में घुस करके उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, वो पाप होता है। क्योंकि वो दो हृदयों के बीच की बात है, और दो तो है ही नहीं, किसी एक की बात हो रही है, और वही व्यक्ति उसकी व्याख्या कर सकता है और कोई नहीं। तो ये एक पहले इस रीडिंग का सार है। उसके बाद समझिए आपको क्या कहा जा रहा है। जिस दृष्टि से आपने उनको देखा है, जिनसे आपने प्रेम किया है, उस दृष्टि से केवल आप ही देख सकते हैं। इसलिए उस प्रेम पर आपका ही अधिकार है। उस भाव से, उस तरह की अभिव्यक्ति का केवल आपको ही अधिकार है, और किसी व्यक्ति को नहीं है। अगर आपके लिए कोई इंसान राजकुमार या राजा है तो वो आपके लिए है, और वो आपके जीवन का सत्य बनेगा, क्योंकि वो आपका सत्य है। सत्य कभी छुपता नहीं है, और आपने उसको जी लिया है तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको सामने आपके दिखा ना दे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो आजकल हम क्या बोले, हमको तो बोलना नहीं चाहिए, हमको ये रीडिंग में इसको कंप्लीट करना है। आजकल ये बहुत आने लगा है, जहां तक जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट हम इस रीडिंग में कर दें, दो लोगों के बीच की वार्ता जो है कभी तीसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर तीसरे तक आ गई है तो उस पूरे पूरे प्रकरण को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का ड्रामा वो आपके जीवन में लेकर के आएंगे, आपका जीवन ड्रामा में ही निकल जाएगा। ड्रामा और सत्य में अंतर होता है। जीवन भी एक तरह का नाटक है, ठीक है, पर वो नाटक में आप ही रोएंगे वास्तविकता में। ट्रेजेडी जब अपने ऊपर बीतती है तो इंसान खुद रोता है, दूसरों के ऊपर जाती है तो मजा आता है कि वाह क्या बात है। सबको नहीं आता है, कुछ कुछ लोगों को आता है। प्रेम में भी ट्रेजेडी जिसके ऊपर बीती है ना, उसको नहीं मजा आता है, लेकिन बाकी जो दुष्ट होते हैं उनको बड़ा मजा आता है।
तो अगर ये खेल और ट्रेजेडी नहीं है तो अब अभी से जो हो चुका सो हो चुका। अभी से अपने जीवन में कम से कम इतनी प्राइवेसी बना के रखिए कि आपकी बातें आप जाने और आपके पार्टनर जाने। क्या कब किस भाषा में बोला जा रहा है आप दोनों जाने। एक मौन की भाषा होती है, गुप्त भाषा होती है, कुछ चीजें छुपी रहनी चाहिए। और एक होती है समाज में आप कैसे बोलते हैं, क्या आप बात करते हैं। ये दोहरापन नहीं है, पर दोनों का अपना एक व्यक्तित्व है। आपने किसी को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, आपके सामने कोई आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी बोले आपसे सहन नहीं होगा। और अगर इस सीक्रेट को कोई जानकर बोले तो तब क्या करेंगे आप। तो ये समय, ये नौबत ही क्यों आए आपके जीवन में। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है इस रीडिंग में क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो ही चुका हो कि कोई बहुत ज्यादा, या बहुत सारे लोगों की आंखों में, कुछ लोग आंखों पे आ जाते हैं तो उनको नजर लग जाती है। नजर से भी बचा के रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं काला टीका लगा के रखते हैं। तो जो बहुत आंखों पे किसी के चढ़ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा छुपा के रखना चाहिए। खास करके जो बहुत ही सौंदर्यवान है उनको तो बिल्कुल अपने आप को छुपाना चाहिए। तो दृढ़ विश्वास अपने परमात्मा पे रखिए, दृढ़ विश्वास अपने ईश्वर पे रखिए। भगवान को भी नजर लगती है, ठीक है। भगवान से कितना भी प्रेम करो उनको भी लग जाती है। प्रेम की भी एक दृष्टि होती है। कभी कभी इंसान को अपनी नजर लग जाती है। कुछ लोग अपने जिनसे आपको बहुत लगाव है उनको देखते नहीं है ज्यादा, पता नहीं क्या हो। तो ये भी एक तरह का प्रेम ही है। पुराने जमाने में लोग ऐसे अभिव्यक्त किया करते थे। ठीक है, तो ये मेरे पास कार्ड्स बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सबसे पहले यही समझना होगा कि जब हम बोलते हैं कोई भी बात, जब हम रखते हैं सामने, तो उसका अर्थ कोई कैसे लेगा इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी कहने की शैली क्या है। दूसरा आपके व्यक्तित्व को, तीसरा आपके किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है, संदर्भ मतलब उसका संदर्भ क्या है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से उस चीज को लिया जाए। और जो इन सब चीजों को ना सोचते हुए किसी चीज का भावार्थ लेते हैं, सार निकालते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो ये आपको कहा जा रहा है कि जिसको बहुत ग्रामर, व्याकरण, लिटरेचर ये सब करने का शौक चढ़ गया हो कि ऐसे नहीं होता है, वैसे ये वो पता नहीं कैसे, उनको कहा जा रहा है कि या तो आप अपने जीवन में विवाह कर सकते हैं किससे प्रेम हो तो, या तो प्रेम का खेल खेल सकते हैं जो एंडलेस जाता है। और ये बोलने में हमको थोड़ा सा भी लज्जा कुछ भी नहीं आ रही है क्योंकि ये विषय बोलने वाला है। इतना ही, ज्यादा नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इतना बोलने लायक है कि प्रेम का या तो आप खेल खेल सकते हैं, या तो आप जीवन में एक स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं कि हाँ ऐसा है और हम आगे क्या करें। आपके पार्टनर को आपसे जो अभिव्यक्ति करनी होगी वो बस इतनी सी है कि वो आपसे राय मतलब मंत्रणा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं कि आगे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। हालांकि आपको जो भी बोलना है बोल देना चाहिए, और आपको शायद ज्यादा कुछ नहीं अभिव्यक्त करना है। सिंपल कुछ कुछ चीजों को देख करके आपकी आंखों पर चुभा हुआ और आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि अभी ना बाहर की दुनिया थोड़ा देखना कम करिए, और जो सबसे सटीक, जो सबसे ज्यादा चुभा है आपके हृदय पर, उसकी बात अधिक कीजिए। सबसे ज्यादा जो आपके हार्ट पे लगाइए। कोई सोसाइटी की कोई ऐसी बात है, जैसे कि अभी अगर हम बताएं एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ हमारा यूथ जो हमारा है, अभी जो जनरेशन हमारी चल रही है, वहाँ एक खेल चलता है, डेटिंग फेज जिसको आजकल कहते हैं। एक खेल ये चलता है ना कि कौन किसको जीत लेगा, कौन किसको पा लेगा, कौन किसको प्राप्त कर लेगा, पता नहीं क्या चलता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि उससे थोड़ा सा हट करके ये देखिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं, कितना जल्दी आप चोट पहुंचता है आपको, कितना आप उससे रिकवर करते हैं। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। अच्छा, जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो अपनी अभिव्यक्ति होती है, अपनी अपनी, नहीं कि उनका देख करके सीख लिए और उनके वो कह रहे हैं तो हम भी कहेंगे, वो बोल रही हैं तो हम भी बोलेंगे उसके जैसा। कुछ लोग शब्दों में शब्द मिलाने लगते हैं, तुकबंदी करने लगते हैं, उसको अभिव्यक्ति नहीं कहते हैं, उसको अपने आप के साथ किया हुआ छल कहते हैं। अभिव्यक्ति तब होती है जब मनुष्य कुछ ना कुछ सत्य अपना जान ले, कुछ ना कुछ ट्रुथ उसको अपना पता चल जाए, तब आपके शब्दों में एक रिदम बनता है। चाहे अब वो ओजस्वी हो या फिर वो प्रेम का हो, डिपेंड करता है, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा अपना ट्रुथ मिलेगा, उसके बाद ही आप कोई ना कोई अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपनी। जो और इस सब में जो होता है ना, सबसे ज्यादा वही लोग जाते हैं जो बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। जो लोग का वास्तविक पोएट्री है ना,
वो लोग जाते हैं इसमें। जिनका वास्तव का प्रेम है, जो बड़े अच्छे नेचर के हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनको बगल में बिठा दिए, जो 1 मिनट के अंदर आपको इतना बोल देंगे कि 4 किताब तो आप ऐसे ही लिख देंगे एक सेंटेंस पर, क्योंकि वो सब पढ़ करके बोल रहे होते हैं। नॉलेज बहुत होता है किताबों का। और जो वास्तव में लोग नॉलेजेबल हैं किसी चीज पर, उन्होंने शोध कर रखा है, एक्सपीरियंस है, वो नहीं बोलेंगे वहाँ। उनको उसके बाद जो है ना, टैबलेट का जरूरत पड़ेगा, सर दर्द होगा, गर्मी चढ़ जाए दिमाग पर, उसके बाद वो वहां से उठ कर जाएंगे। वास्तविक जो होते हैं वो बेचारे वहां पर कूटा जाते हैं बिल्कुल। तो वही आप यहाँ पर रीडिंग एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बोलने वाले थे कि आजकल जो चल रहा है नाटक नौटंकी, ये भगवान करे कि जल्दी खत्म हो जाए और थोड़ा शांति मिले सबकी आत्मा को। कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को होती है, लेकिन जब उसमें शब्दों में शब्द मिला करके आपके आर्ट को अपना आर्ट बना लेंगे, जब ये नाटक चलेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक इतना फ्रीडम हम लोगों के पास नहीं है तब तक, अरे हम लोगों को छोड़ो, जब तक आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते और इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम किससे बात कर रहे थे, तो इसी रीडिंग में अगर आपके पार्टनर है तो भी यहाँ पर एग्जांपल में हमको बोलना है। हम किसी से बात कर रहे थे तो किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा टैलेंट था, पर उसके पास वो करेज नहीं था, वो हिम्मत नहीं था कि उस काम को करता या वो करती, मान के चल लो ग्रुप में। और ये सुन करके बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिनके पास वो साहस है ना, उनके पास साधन संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। और जो आपके पास है तो आपके पास हिम्मत नहीं है। तो जब तक ये बैलेंस सोसाइटी में नहीं होगा तब तक हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि यूथ जिसको हम कहते हैं, वहां पर पुराने जमाने में जिसको हम कहते हैं ना कि वो राजकुमार चाहिए। राजकुमार कौन होते हैं? राजकुमार वो होते हैं जो शस्त्र उठाना भी जानते हैं और शास्त्र पढ़ना भी जानते हैं, उनको दोनों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये शस्त्र और शास्त्र, क्योंकि उनके पास ये पता है उनको कि क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या धर्म संगत है, कहाँ पर हमको बोलना चाहिए। खास करके प्रोटेक्शन को लेकर के, अगर सारे लड़कों को राजकुमार की तरह हम लोग अपब्रिंगिंग करवा दें तो उनको अच्छे से पता होगा कि कहाँ पर कोई बात अमर्यादित हो रही है, मर्यादा के विरुद्ध कुछ जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। वो तुरंत समझदारी में आ जाएंगे कि भैया क्या गलत, कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर उनको इस तरह का ट्रीटमेंट मिले तो, अगर लड़कियों को हम उस तरह से लेकर आए जहाँ पर कला संगीत हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आपके पास स्वतंत्रता भी है कि आप क्या अंत मतलब आपका भीतरी जो है साइंस क्या कहता है अंदर का, वहां पर भी तो कहीं साइंटिफिक कोई नॉलेज देने वाला है, तो वो साइंस क्या कहाँ से तुकबंदी करता है। तो हमको लगता है एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग क्रिएटिविटी में। हालांकि यहाँ पर आपको मैसेजेस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अभी तक तो हम ऐसे ही फिलॉसफी दे रहे थे, फिलॉसफी हमारी पूरी हो गई है। रीडिंग थी डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने उसको कंप्लीट किया। अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं। डायरेक्शन में जब हम आएंगे तो आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर या फिर भगवान जी आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, दोनों तरीके से इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि पति परमेश्वर तो होते ही हैं और पार्टनर में ईश्वर तो होते ही हैं। जब तक आपको नहीं दिख रहे तब तक के लिए मान के चले कि ईश्वर बोल रहे हैं, जब ईश्वर आपको दिख जाए तो फिर आपके साथ पार्टनर बोल रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर है तो और आपके गॉड है तो हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप में सारे ही अच्छे गुण हैं, कोई भी दुर्गुण आप में है नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण आप में हैं। बस एक और सद्गुण आप अपने अंदर ले लीजिए, आप मतलब स्थापित कर लीजिए कि एक ना लड़की जो होती है, जब वो एक मतलब लड़की गर्ल, तो एक गर्ली फीलिंग आती है भीतर से। लड़की लड़की वाला फीलिंग नहीं आता है कि दो लड़कियां आपस में बैठ करके बात कर रही हैं, जैसे हम लोग बचपन में दूल्हा दुल्हन वाला जो चलता है खेल, उसमें लोग दुल्हन ही बनते हैं। जब आपके पास सुंदर सुंदर साड़ियां हो तो आप दुल्हन ही बनना चाहती हैं। तो वैसे ही आपसे कहा जा रहा है कि एक बार ये दुल्हन दुल्हन वाला खेल खेल कर देखिए अपने जीवन में, कि कैसे साड़ियां पहनते हैं, चुनरियां कैसे लेते हैं। एक बार वो ड्रेसिंग सेंस को कोडिंग करके देखिए कि वो कैसा लगता है, और उसके बाद फिर आपको समझ आएगा कि आपके पार्टनर आपको बड़े दिनों से क्या समझाना चाह रहे हैं। युग बीत गए आपके, तो आपको भगवान जी बता रहे हैं, आपके पार्टनर भी यही अंदर उनकी ख्वाहिश है, तो आपको भगवान बता रहे हैं कि आप में सारे सद्गुण, एक भी दुर्गुण मतलब है ही नहीं, तो क्या बोले हम। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, जिसको आपको समझ जाना चाहिए। हो सकता है बचपन में ऐसा हो कि आपके पार्टनर को बोलने का बहुत शौक हो किसी एक तरह की भाषा में, या किसी एक चीज में इनको बहुत ज्यादा पारंगत हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि
अगर होंगे उस चीज को जानते, अगर किसी भाषा को आप जानते होंगे तो आपसे ज्यादा अच्छे हैं वो उस भाषा में। लेकिन उनको ये बोलना है कि उस भाषा में इनको भी तुकबंदी करनी है आप ही के साथ। लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं कि मेरे साथ एक समस्या है कि आप चलेंगी मेरे साथ तो ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं चल रही हैं तो हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमको कुछ भी छुपा करके पसंद अच्छा नहीं लगता, कुछ भी छुपा छुपाया सा हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप प्रेम वश कुछ हाइड करना चाहें तो आपको पूरी स्वतंत्रता है। तो अपना इथिक मोरल को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अपने धर्म अधर्म का जो भी आपके पास विवेक शक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे संबंध को आप एक मर्यादा की रेखा को ध्यान में रखते हुए और हमारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सबसे अधिक जो आवश्यकता पड़ेगी वो आवश्यकता पड़ेगी आपकी उस चंचलता की और आपके अंदर की दृढ़ विश्वास की। तो माँ भवानी की उपासना आपको करनी चाहिए और आपको गाइडेंस भी यही दिया जा रहा है कि जब आप उस तरफ से जाएंगे तो आप ये पाते हैं कि आपके पार्टनर को सबसे सुंदर गुण जो आपके अंदर लगता है वो यही है कि आप बोलते बहुत कम हैं इनके सामने, इनकी बातों को आप सह जाते हैं, या अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला रहे हैं कि आप सह जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप सह जाते हैं। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा कनेक्शन है जहां पर आप हमेशा सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं।